भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मालेगांव ब्लास्ट में बरी होने के बाद पूर्व सीएम उमा भारती के बंगले पर जो है इस समय जश्न मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से आतिशबाजी की गई है और साथ में जो है ढोल नगाड़े का उपयोग करते हुए जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। उनके कई समर्थक जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़ास तौर पर उनमें एक बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही हैं। लगातार वो हर एक सवाल का जवाब दे रही हैं जो इस केस के दौरान उठाए गए थे। इस केस के दौरान कई ऐसे सवाल उठाए गए थे जिन पर अब विराम लगता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई थी उसको एक ना कहीं जो है एक करारा जवाब मिला है। और ये उमा भारती खुद ये बता रही थी कि किस प्रकार से जो है देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए इस केस को कई सालों तक घसीटा गया। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने सालों तक ये केस चलता रहा, क्या ये सच में जो अब न्याय मिला है वो न्याय मिलने में कहीं ना कहीं देरी तो नहीं है, कहीं एक प्रकार से ये अन्याय तो नहीं है। और भी कई सवाल हैं। हम उमा भारती से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट की जो आरोपी हैं प्रज्ञा सिंह सहित जो 7 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है उस फैसले पर वो क्या कहती हैं। तो बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। पहलन मालवी, भोपाल। हिंदुओं से माफ़ी मांगो और माफ़ी ना मांग सको तो गंगा जी में कूद जाओ या नर्मदा जी बगल में है या कूद जाओ, जो मध्य प्रदेश वाले हैं। दीदी साध्वी जी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो उसको दुर्गा कहूँगी, उसका अभिनंदन करूँगी। उसने जितना शारीरिक टॉर्चर झेला है इतना मैंने सुना है कि महिला झेल नहीं सकती, और उसने उसको झेला है तो एक सामान्य महिला नहीं है। लेकिन उसने मुझे एक बात कही थी जब मैं प्रज्ञा को जेल में मिली, वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैं कुछ ले नहीं जा पाई। जेल के मैनुअल का मुझे भय था तो मैं कुछ ले नहीं गई, पता नहीं जेल के नियम क्या है। और मैं पहली नेता थी जो उसको मिलने चली गई। तो जब मैं गई महिला होने के नाते, जेल ने धोखे से मुझे अधिकार दे दिया और फिर रोका तो रुक नहीं पाया। नासिक की कोर्ट में मैं चली गई तुरंत, और वहाँ पूरे वकील भर गए साहब। वो तो मुझे दृश्य नहीं भूलता जब पूरा प्रांगण भर गया अदालत का मेरे समर्थन में वकीलों से। और जज ने तुरंत कोर्ट खोला, लंच ब्रेक कैंसिल किया और मुझे तुरंत अनुमति दे दी कि जाइए आप। और मैं जब मिलने गई तो मैं सोची कि प्रज्ञा होती हुई मिलेगी, उल्टा हुआ रोई में। मुझे पुचकारा प्रज्ञा ने, माला पहनाई, मिठाई दी, शाल उड़ाया, और जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। वो आज यहाँ नहीं है हमारे पास यहाँ। उसने कहा पूरे देशवासियों से कह दो कि प्रज्ञा मर जाएगी, जिंदा चिन्हवा दी जाएगी, लेकिन हिंदू समाज को और भगवा रंग को कभी कलंकित नहीं होने देगी। एक छोटा सवाल और, ये क्यों रचा गया था ये पूरा? मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए उनके अंदर डर पैदा करना चाहती थी, और डर पैदा करने के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के जवाब में इन्होंने हिंदू फंडामेंटलिज्म को क्रिएट करने की कोशिश की और उसको भगवा आतंकवाद का नाम दिया। और उनको लग रहा, उनको पता ही नहीं था कि ऊपर से उल्का पिंड गिरने वाला है नरेंद्र मोदी, और जो इन सबको ठिकाने पे लगा देगा। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। आज महाराष्ट्र के मालेगांव की जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वो कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के मुंह पर एक तमाचा है। सनातनी कभी भी आतंकी और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। सनातनी तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पर दिग्विजय सिंह ने एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हुए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने का पाप किया है। और दिग्विजय सिंह जी, इस पाप की आपको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। आपको जनता ने घर बिठा दिया है, आपको जनता पसंद नहीं करती है। यही कारण है आप हमेशा दिशा के विपरीत चलकर आतंकवादियों को जी कहते हो, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हो। आज जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो कांग्रेस और आपके मुंह पर एक तमाचा है। आज जो फैसला आया है समस्त हिंदू समाज के लिए, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरीके से भोपाल सांसद को षड्यंत्र के तहत इतने सालों तक जेल में रखकर कांग्रेस की साजिश के तहत सजा भुगताई गई, प्रताड़ना दी गई, आज न्यायालय ने उससे उनको दोष मुक्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद को का नाम कांग्रेस द्वारा दिया गया था, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू आतंकवाद जैसी कोई हिंदू आतंकवाद जैसी जगह हिंदू ऐसा है ही नहीं जो आतंकवाद फैलाए। और आज न्यायालय ने इसके ऊपर पक्की मोहर लगाई है और हम समस्त भोपालवासी न्यायालय के इस आदेश के लिए, इस निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी सांसद महोदय बेदाग निकली हैं। समस्त हिंदू समाज न्यायालय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता है, जिन्होंने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो कि हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को जिनने जन्म दिया।
तो क्या लगता है दूसरी बार अब इस बार तो खैर पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया था भोपाल लोकसभा से, अब ये जैसे बरी हो गई तो पार्टी ने मौका देगी दोबारा लोकसभा के लिए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का किसका कहाँ उपयोग पार्टी को करना है, जिसकी आवश्यकता पार्टी को जहाँ पड़ेगी पार्टी उसका भरपूर उपयोग करेगी और आवश्यकता पड़ी तो पार्टी अपना काम करेगी। तो ये है साध्वी प्रज्ञा सिंह के समर्थक जो इस समय उनके बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बंगले पर जश्न मना रहे हैं। हम कई भी और समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनेता सिंह है। हाँ, जो अभी जश्न मनाया जा रहा है ये किस बात को लेकर मनाया जा रहा है? ये इस बात को लेकर मनाया जा रहा है कि मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था उसमें दिग्विजय सिंह द्वारा जो भगवा आतंकवाद के नाम पे हम लोग हिंदुओं को जो फंसाया गया था, आज उसकी ये जीत है। उस जीत के कारण हम आज ये जश्न मना रहे हैं। और कभी भी भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। भगवा हमेशा देश की और मानवता की रक्षा करने के लिए भगवा का उस समय जो आविष्कार हुआ था, जो हम लोगों ने भगवा का, चाहे आरएसएस जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भगवा का सम्मान तो करती है। आप ये मानते हैं कि विपक्षी दलों द्वारा जो है षड्यंत्र, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई, बिल्कुल। लेकिन आज जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं इस पर विराम लगा। बिल्कुल विराम लगा रहा है। और कांग्रेस, आप तो जानते हैं, आप भी जानते हो, पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस सच बात बोलने के लिए, हिंदुओं को उलझाने के लिए वो इधर उधर के षड्यंत्र करके बातों को 11 साल से देश में जो है भाजपा की सरकार है, फिर भी इतने साल क्यों लग गए ये मतलब न्याय? नहीं, क्या होता है कि जिस समय केस बना था उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, उनने अपने हिसाब से उस केस को फंसाया, उलझाया, कराया। और जब मतलब जांच एजेंसी को दुरुपयोग किया गया, उस समय दुरुपयोग किया गया था जांच एजेंसी का। उस समय तो कांग्रेस को कैसे भी करके हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना था, इसलिए सारे षड्यंत्र अपने उनके ही द्वारा ब्लास्ट कराए गए थे। जो करते हैं वही लोग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार आई, हमारी सरकार को पूरा न्याय पे भरोसा था और हमारी सरकार ने कहीं भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये तो एनआई की अदालत में कोर्ट ने बरी किया है, जो सत्यमेव जयते होता है। ये बहुत कहना चाहिए कि हिंदुओं के जो सर पे दिग्विजय सिंह जी ने कलंक लगाया था, उसकी आज जीत है। भगवा आतंकवाद कभी नहीं होता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.